और आपको बताते जाएं, मुल्तान में सस्ता रमजान बाजार रिलीफ की फराहमी में नाकाम। प्राइवेट स्टॉल्स मालिकान गाहक ना होने से स्टॉल छोड़ गए। उनका कहना है गाहक ना होने से काफी नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने प्राइवेट स्टॉल्स पर सब्सिडी नहीं दी। आपको बताते जाएं, मुल्तान में सस्ता रमजान बाजार रिलीफ की फराहमी में नाकाम। बेशतर प्राइवेट स्टॉल्स मालिकान गाहक ना होने पर स्टॉल्स छोड़ गए। गाहक ना होने से काफी नुकसान हो रहा है। मालिकान के प्राइवेट स्टॉल्स पर सब्सिडी ना देने के शिकवे, सस्ते आटे के लिए लाइन में लगने से तब्दील होती है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में सस्ता रमजान बाजार रिलीफ की फराहमी में नाकाम। काफी प्राइवेट स्टॉल्स मालिकान का गाहक ना होने से स्टॉल्स छोड़ गए। उनका कहना था कि गाहक ना होने से काफी नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने प्राइवेट स्टॉल्स पर सब्सिडी नहीं दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान जमीर से। जी सलमान, बताइएगा। मुल्तान में लगाया जाने वाला सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो आवाम को रिलीफ देने में कासिर नज़र आ रहा है कि मुल्तान के शहरी जो हैं वो यहाँ से रिलीफ हासिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बेशतर शहरी जो है वो यही शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर लगाया जाने वाला सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो एक तो इलाके से बहुत दूर है, शहरी आबादी से बहुत दूर है, और दूसरी जानिब यहाँ तक की रसाई जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। अब ईद भी करीब है और ईद के करीब जो है वो आखिरी आयाम के अंदर शॉपिंग जो है वो भी तेज़ कर दी जाती है आवाम की जानिब से। तो लोगों का रश जो है वो यहाँ पर उमंड आया, मगर वो ये रश जो है वो सिर्फ रिलीफ के लिए नहीं, यहाँ पर सस्ता आटा लेने के लिए कि ईद पर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी जो है वो मैसर करवा सके। मेरे पीछे जो इस वक्त कैमरामैन अगर फहीम आपको दिखा सके कि ये जो लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं ये सस्ते आटे के असूल के लिए बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो सस्ती अशिया नहीं बल्कि सस्ता आटा खरीदने के लिए आए हैं, मगर उन्हें यहाँ पर तजलीफ हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर वो घंटों घंटों जो है उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर आटे का जो ये ट्रक है, ये ट्रक जो है वो सिर्फ 12 बजे, 11:30 बजे 12 बजे के करीब आता है, जबकि रमज़ान बाज़ार जो है वो खुलता सुबह 8 बजे है। ये शिकवा करते हुए नजर आए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि किस तरह देख रहे हैं रमज़ान बाज़ार में किस तरह रिलीफ नहीं दिया जा रहा? जिस टाइम 2 घंटे बैठने के बाद नंबर आता है वो कार्ड ही नायल हो जाता है। अब पिछले काफ़ी सालों से जो गरीब हो चुके हैं लोग, उनके पास अब वो कार्ड नहीं है, अहल नहीं है। अब भी इंतज़ार में बैठे हैं, अगर वो अहल कह देगा तो एक थैला मिल जाएगा 10 किलो का, वरना कुछ वापस चले जाएंगे 2 घंटे के इंतज़ार करने के बाद। देखिए जी, लोग जो है वो अपना काम काज छोड़कर जो है वो यहाँ आते हैं ताकि सस्ता आटा जो है वो घर लेकर जा सकें, मगर यहाँ पर घंटों लाइनों में लगने के बाद जो है उनका काम काज से भी उन्हें हाथ धोना पड़ता है, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मेरे साथ मजीद लोग हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि आपको सस्ता आटा यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ काहदा मिलना जी, महंगा पै रहा। दिहाड़ी तोड़ के तो सानू आटा मिलन रहा, वो भी पता नहीं मिलना या नहीं मिलना, नाअहल हो जाना। आप क्या कहेंगे जी? यही आटे का मसला, कहते हैं अहल नहीं है, फिर आटा कैसे देते हैं? नहीं दे रहे। देखिए जी, अहल ना अहल वाला जो सिस्टम यहाँ पर एक जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी जो है वो यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आ रही है कि बेशतर ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को अहल कहते हैं, जो कि ज़रूरतमंद कहते हैं, मगर यहाँ पर जब चेक किया जाता है उनका शनाख्ती कार्ड तो उसी वक्त ही उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक तो अपना कारोबार छोड़कर या अपना जॉब छोड़कर जो वो यहाँ आते हैं और उसके बाद यहाँ से खाली हाथ उन्हें घर जाना पड़ता है। हमने 2 दिन पहले यहाँ पर दिखाया था कि सस्ता रमज़ान बाज़ार में जो है मालिकान जो हैं वो यहाँ के वो भी छोड़कर जा चुके थे, और खबर चलने के बाद जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से अब कुछ जो स्टॉल्स हैं उस पर वापसी मालिकान की करवा दी गई है, मगर बेशतर स्टॉल्स अभी भी मेरा कैमरामैन दिखा सके कि वो इस वक्त खाली नज़र आ रहे हैं। और खाली वजह यही है कि यहाँ पर आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं दिया गया, और दूसरा ये कि यहाँ से रसाई जो है सस्ता रमज़ान बाज़ार की वो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से शहरी जो हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये रश, ये है फेयर प्राइस शॉप का रश, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज्ड जो आइटम्स हैं वो फराम की जा रही हैं, जो लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हुए हैं। अच्छी बात यह नज़र आ रही है कि इंतज़ामिया ने इनके बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया हुआ है, 7 पंखे लगाए हुए हैं, मगर जो दूसरे स्टॉल्स हैं उस पर इस वक्त कोई रश नज़र नहीं आ रहा, कोई बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ ये खरीदो फरोख्त करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से दुकान
दुकानदार जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि फेयर प्राइस शॉप पर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? मिल रही है भाई, कम कम रेट है, वैसे दुकानदारों की निस्बत कम है। अच्छा, ये दूसरे जो शॉप्स नजर आ रही हैं ये खाली क्यों है? इनका तो वही रेट है, ये जो बाहर है उनसे भी तेज है थोड़ा बहुत। देखें जी, फेयर प्राइस शॉप्स के हटकर जो दुकानदार हैं वो इस वक्त वही रेट नज़र आ रहा है जो कि बाहर मिलता है, और शहरी जो हैं वो ज़्यादा फोकस जो है वो इसी चीज़ पर दे रहे हैं कि फेयर प्राइस शॉप से हमें कोई चीज़ सस्ती मिल जाए। मगर यहाँ पर एक चीज़ की लिमिटेशन जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से ये लगाई गई है कि एक लिमिटेड सर्टन अमाउंट की आप जो है वो यहाँ से ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। अगर आपने आलू लेना है तो वो आपको 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपने केला लेना है 1 दर्जन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर हम खरबूजे की बात करें तो खरबूजा जो है वो भी 2 किलो से ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अच्छी बात यह नज़र आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि फेयर प्राइस शॉप पर जो है वो 25% का जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। मजीद शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं इस पर आपको रिलीफ मिल रहा है? जी जी मिल रहा है, सही है। और जो दूसरे स्टॉल्स हैं उस पर रश क्यों नहीं नज़र आ रहा? वो रेट की वजह से नहीं है सर जी। रेट की वजह है? जी 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 रेट की वजह। जी बिल्कुल, रेट की वजह जो है वो नज़र आ रही है कि रेट का जो रोना है वो सभी रो रहे हैं कि यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश जो है वो महंगी हैं। और आज देखने में ये भी आ रहा है कि सस्ता रमज़ान बाज़ार में सिक्योरिटी जो है वो भी मामूल से ज़्यादा कर दी गई है ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर कोई हंगामी सिचुएशन ना पैदा कर सकें। इसके साथ साथ बेशतर स्टॉल्स जो हैं वो अभी भी खाली हैं, और इसके साथ साथ जो रोही पर खबर चली थी उसके बाद हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से बहुत से स्टॉल्स मालिकान को वापस बुला लिया गया है, मगर स्टॉल्स मालिकान जो हैं उनको यहाँ पर सब्सिडी नहीं दी जा रही, जिसका शिकवा वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर रश ना होने की वजह से वो इस वक्त बेहद परेशान है। जी, सस्ता रमज़ान बाजार रिलीफ की फ्राहमी में नाकाम है। सलमान जमीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब हम बात करेंगे बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर से। हमें ज्वाइन किया ताहिर जोया ने। जी ताहिर जोया, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई थी और उस सब्सिडी की मद में आटा जो है उसको भी मेंटेन करना था, उसकी सप्लाई चेन। लेकिन सप्लाई चेन जो है उसमें आए रोज़ तातुल आता है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ख्वार होते नज़र आते हैं। खासकर अगर हम ख़वातीन की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त भी धक्कम पेल का शिकार हैं। और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि पहले तो कतार में जो है बनाई गई थी, लेकिन अब कतार भी जो है वो बदनज़मी का शिकार हो गई है और ख़वातीन जो है वो धक्कम पेल की सूरत में कोशिश कर रही हैं कि वो अंदर दाखिल हों यूटिलिटी स्टोर के और उनको आटा मिल सके। इन ख़वातीन में कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो साथ सामान लेने की शर्त पे उनको आटा मिलना है। कल वो यहाँ से सामान लेके गई हैं, आज उनको आटा लेने का कहा गया था, लेकिन आज उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो है वो भी मामूल बन गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उनके साथ ख़वातीन की बदसलूकी भी जारी है, आम शहरियों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। और ख़वातीन को कतारों में भी बुलाकर, मुंतखब ख़वातीन को अंदर बुलाकर जो है वो आटे का थैला दिया जा रहा है। यहाँ पर जो शहरी हमारी उनसे बात हुई कि हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, अभी भी हम कतारों में हैं, लेकिन अपने जो मनपसंद लोग हैं उनको अंदर जाके आटा जो है वो दिलवाया जा रहा है। जो सप्लाई चेन है दीगर अशिया की वो भी तातुल का शिकार रहती है। कल से घी मौजूद नहीं था जिसकी सप्लाई अभी बहाल हुई। और इसी तरह से आटे की बात करते चले तो रमज़ान मुबारक के शुरू में ही आटे का बुरहान जो है वो इसी तरह से ताहाल बरकरार है। दोपहर के औकात में ख़वातीन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इस घर से आती हैं कि आटा मिलेगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माह रमज़ान में ख़ास तौर पर सब्सिडी का जो आटा है वो यहाँ पर फराहम किया जाना था, लेकिन सिर्फ मुंतखब स्टोर्स पर 200 थैला जो है पर यूटिलिटी स्टोर वो यहाँ पर दिया जाता है। बाहर भी एक स्टॉल लगाया जाता है जहाँ पर 100 थैला जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ख़वातीन को दिया जाता है और 100 थैला यूटिलिटी स्टोर के अंदर दिया जाता है जो कि सामान के साथ फराहम किया जाता है। बाहर का जो आटा है वो यहाँ पर देखते ही देखते फरोख हो चुका है, लेकिन जो अंदर का आटा है उसमें सूरत हाल आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ख़वातीन ताहाल जो है वो धक्कम पेल का शिकार हैं। बच्चे उनके साथ हैं और कुछ ख़वातीन रोज़ा में भी मौजूद हैं जो कि इस गर्मी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं और अखबार हो रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे जो कि बहावलपुर शहर से
25 किलोमीटर दूर से सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे थे, मज़ाफ़ात के इलाकों से यहाँ पर आए थे, जिनको यहाँ पर आटा जो है वो नहीं मिल सका और मायूसी के आलम में वो यहाँ से वापस चले गए। खानका शरीफ बहावलपुर के नवाई इलाका है जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी यहाँ पर लोग मौजूद थे जो कि आटा लेने की वजह से यहाँ पर घर से यहाँ पर आए थे, उनको आटा नहीं मिल सका। और जो कतार में ख़वातीन यहाँ पर इस कतार में मौजूद हैं, वो जब तक वहाँ पर पहुँचेंगी, उनकी बारी आएगी, तब तक आटे का जो कोटा है वो ख़त्म हो जाएगा और वो फिर सुबह यहाँ पर दोबारा से आकर कतार में लगेंगी। और यही सिलसिला बहावलपुर में रमज़ानुल मुबारक से लेकर शुरू से लेकर अब तक ताहाल जारी है। मुबारकपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्लॉप, मुस्तहिक़ ख़वातीन इमदादी रकम लेने के लिए परेशान, कहती हैं कैंप बहुत दूर है, किराया भी नहीं, रकम लेने कैसे जाएं? मजीद बात करेंगे दिलशाद जोइया से। बिल्कुल जी, मुबारकपुर में BISP की जो मुस्तहिक़ ख़वातीन हैं, BISP के रकम लेने के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। ख़वातीन जो है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। माँ जी आप बताएं क्या कहेंगे इस बारे में? बेटा असा गरीब है, मैं बेवा हाँ, मेरा कोई सहारा कहीं नहीं, मैं किमें आमद फरवाई सकती हाँ, मेरी सवारी कोई कहीं नहीं, मेरे को गड्डियाँ दे उल्टी सकूँ इहो दुकान खोलें सकूँ, इथाऊं पैसे मिलते रहने। ठीक है, तो एक और भी ख़वातीन मौजूद है, आप बताएं। सहूलत मेरे नाल मिल वने थे, डिवाइस खोल वने साई थों किन भी घेन किनो गरीब बंदे से साडी भाई रोजी कहनी है, रोजी किने तंग है, सारे पासे सिलाब आ गए, बे सौ तू किने परेशान थी थे, इतना किनो पैसे चल दें थे, बंद दें पैसे। सैलाब ज़दा जो ख़वातीन है वो भी जब पॉइंट पर पहुंचते हैं तो रिटेलरों की जानिब से जो है कहा जा रहा है कि जो यह तकसीम का सिलसिला है वो सिर्फ कैंपों पर भी किया जाएगा, इसके अलावा जो है वो कहीं भी जो इनको रकम है वो तकसीम नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया दिलशाद जोइए आपका। रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल के गार्ड्स और सफाई अमले को तनख्वाह कौन देगा? अस्पताल इंतजामिया पर सवालिया निशान बन गया। 3 माह से तनख्वाहें जारी ना की जा सकी। 200 गार्ड्स और 250 सफाई का अमला तनख्वाह का मुंतज़िर। सफाई कंपनी ने गुज़िश्ता साल के बकाया जात भी अदा नहीं किया। आपको बताते जाएं, रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल के गार्ड्स और सफाई अमले को तनख्वाह कौन देगा? शेख ज़ैद अस्पताल इंतजामिया पर सवालिया निशान। 3 माह से तनख्वाहें जारी ना की जा सकी। 200 गार्ड्स और 250 सफाई का अमला तनख्वाह का मुंतज़िर दिखाई देता है। सफाई कंपनी ने गुज़िश्ता साल के बकाया जात भी अदा नहीं किए। मियांवाली DHQ अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स तनख्वाहों से महरूम। 4 माह से तनख्वाह ना मिलने से चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, ईद करीब आ पहुंची, लेकिन DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में काम करने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करते हैं। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, हम घर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पैसे लाए हो, हमने बच्चों के कपड़े भी खरीदने हैं, जूते भी खरीदने हैं और इतने दूर से आते हैं, तेल भी हमारे पास नहीं है, जाएं तो हम कहाँ जाएं? रोज़ हम सुन रहे हैं कि आज नहीं मिल रही तनख्वाह, कल मिलेगी, कल नहीं मिल रही, परसों मिलेगी। एक और भाई मौजूद हैं, आप बताइएगा। 4 माह हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं जनाब, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हर रोज़ यही कहते हैं भैया आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन तनख्वाह हमारी नहीं आ रही। लिहाजा हमारा जो है आला हुकाम से ये अपील है कि मेहरबानी करें, हमें जो है हमारा हक दिलाया जाए। आप बताइएगा, आप बता रहे थे कि अभी आपको दुकानदार उधार भी नहीं दे रहे। हाँ सर, यही बात है, हमें दुकानदार उधार भी नहीं देते और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। अगर पैसे ना हो तो हम क्या करें? जी, ये सूरत हाल है कि ये तमाम सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। जी, और अब बात करेंगे रेलवे मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जो या नाअहली। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन 6 माह बाद भी गैर फाल। मशीन को फाल करने के बजाय ढांप दिया गया। मशीन फाल ना होने पर मुसाफिर इंतजामिया से नाला दिखाई दिए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीज़न की अदम तवज्जो या नाअहली के बायस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को 6 महीने गुजरने के बावजूद भी जो है वो फाल नहीं किया जा सका। आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के बड़े रेलवे स्टेशन पर जो है वो तमाम स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन जो है वो नस्ब की गई थी। अब देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को जो है वो फाल करने की बजाय जो है वो कवर लगाकर डांप दिया गया है। इसके साथ ही जो है इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के साथ स्क्रीन भी नस्ब की गई थी। इसको लगाने का मकसद ये था कि कोई भी मुसाफिर जो यहाँ पर लाइन में लगकर टिकट परचेज़ करता था या बाहर से टैक्स पे करके टिकट परचेज़ करता था, वो आसानी से, जिसका बैंक का अकाउंट जैज़ कैश या इजी पैसा होता था, वो आसानी से यहाँ पर इंटर करके
अपना नंबर इंटर करके टिकट परचेज़ कर सकता था। और इस स्क्रीन का लगाने का मकसद ये था कि इस स्क्रीन से जो है वो यहाँ पर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर जो हैं और जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स लगाई गई हैं उससे ये देख सकते थे स्क्रीन से कि आया कि ट्रेन कितनी लेट है, ट्रेनों में स्पेस के हवाले से कितनी सीटें बकियाँ हैं, ट्रेन ने कब रेलवे स्टेशन पर पहुँचना है। इस तमाम सूरत हाल के साथ और जो ट्रेन के अंदर एसटी होते हैं उनको भी ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन की डिवाइस दी गई थी ताकि कोई अगर मुसाफिर टिकट परचेज़ नहीं करता वहीं पर टिकट नहीं जनरेट की जाए ताकि रेलवे के रेवेन्यू में भी इजाफा हो। अब जो है रेलवे का करोड़ों रुपया जो है वो ज़ाया तो किया गया है लेकिन अभी तक जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक टिकट को मशीन को फ़ाल नहीं किया जा सका। रेलवे मुसाफिरों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है आला हुकाम से, वफाकी वज़ीर रेलवे से और इसके साथ साथ डीएस रेलवे से कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगाकर लगाई गई हैं इनको फ़ाल किया जाए ताकि एक तो मुसाफिरों को जो लंबी लंबी लाइनों में लगकर टिकट परचेज़ करते हैं उससे बचा जा सके और दूसरी तरफ जो मुसाफिर जो हैं बाहर से टिकट परचेज़ करते थे किसी रिटेलर से ज़्यादा पैसे देकर उस टैक्सेस से भी बचा जा सके। और इसी हवाले से रेलवे मुसाफिरों ने ये भी मुतालबा किया है कि लिहाजा एक तो ये एक अच्छा जो है वो जिद्दत की तरफ गामज़न हो रहा था रेलवे पाकिस्तान रेलवे। पहले ट्रैक की सूरत हाल बेहतर नहीं है, ट्रेनों की सूरत हाल बेहतर नहीं है, ये एक अच्छा इकदाम था, इसको भी जो है वो प्रॉपर तरीके से फ़ाल नहीं किया जा सका। इस फ़ाल किया जाए ताकि रेलवे के जो मुसाफिर हैं वो आसानी से टिकट जो है वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकें। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका, आपने हमें अपडेट किया। जनूबी पंजाब में नमूनिया के वार जारी। मुल्तान में 24 घंटे में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 5 मरीज रिपोर्ट। अब तक नमूनिया से 64 बच्चे जान की बाजी हार गए। भावलपुर में 24 घंटे में नमूनिया के 6 मरीज रिपोर्ट। अब तक रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1600 होगी। 1 जनवरी से अब तक नमूनिया से 88 बच्चे जान की बाजी हार गए। आपको बताते जाएं, जनूबी पंजाब में नमूनिया के वार जारी। मुल्तान में 24 घंटे में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 5 मरीज रिपोर्ट हुए। अब तक नमूनिया से 64 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। बहावलपुर में 24 घंटे में नमूनिया के 6 मरीज रिपोर्ट हुए। अब तक रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1600 हो गई है।